सुपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको लेके जा रही हूँ ओमान की एक बहुत ही अच्छी जगह पे जबल अख्तर, जहाँ पे ठंड होती है बनिस्बत बाकी सिटीज़ के। और वहाँ जाने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे आपने प्रिपरेशंस करनी है, वहाँ जाके आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे ये देखें जी, शॉपिंग बैग्स और ग्रॉसरी हो चुकी है और चीज़ों को धो के मैंने रख लिया है। चिकन को मैंने धो लिया है और जो फ्रोज़न आइटम्स थी लाइक फ़िश फिलेट्स और साथ ही साथ चिकन फिलेट्स, इनको भी डिफ्रोस्ट होने के लिए पानी में डाल के रखा हुआ है। जब ये इधर बेसिकली जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके बारबेक्यू करने का बहुत मज़ा आता है। जो लोग मुझे ओमान से देख रहे हैं, अगर वो पहले नहीं करते हैं तो आप जब भी वो वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके लाइव बारबेक्यू करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे प्लान करते हैं कि आप कुछ चीज़ें घर से बना के लेके जा रहे हैं, जैसे अगर आप राइस बना के ले जाएं या कुछ भी, तो वो वहाँ जाते हुए राइस बिल्कुल भी खाने वाले नहीं रहते हैं और वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप वहाँ पे उसको गर्म करवा सकें, तो फिर वो मज़ा नहीं आता खाने का। सो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप वहाँ पे जाएं, आप घर से मैरिनेट करके जाएं चिकन को, फ़िश को, जो भी आपने बारबेक्यू में करना है, और वहाँ जाके गर्मा गर्म इंजॉय करें। पे मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, आपने ये भी करना है कि अगर आपने मैरिनेट करना है तो आपने ऐसा नहीं करना कि ठीक है 1 घंटे में हमने निकलना है तो हम इसको इसी तरह से बाहर रख देते हैं। नहीं, मैरिनेट करके आपने फ्रिज में रख देना है, ठीक है। और जब आपने निकलना है उसी पॉइंट पे आप वो चिकन या जो कुछ भी है आप निकालें और उसको गाड़ी में रखें, क्योंकि जबल अख्तर जाने में जो एक डिस्टेंस है, जितना आपको टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, वो है 2.5 आवर की ड्राइव है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं फ्रिज में होनी चाहिए और जिस टाइम आपने निकलना है उसी वक्त आप सब कुछ निकालें और लेके जाएं। अब यहाँ पे मैं सीख कबाब बना रही हूँ। अगर आपने सीख कबाब लेके जाने हैं ना, तो उसके लिए बेहतर है कि आपके पास आइस बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि कीमा है, चाहे आप बीफ का कीमा ले रहे हैं, मटन का ले रहे हैं, चिकन का ले रहे हैं, सीख कबाब ठंडे रहें, मतलब इसका कीमा जो है वो ठंडा रहे तो कबाब बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने भी इसी तरह से किया था। बाकी चीज़ें तो हमने एज इट इज़ ही बॉक्स में डाल के जब हम निकलने लगे थे रख ली थी, लेकिन कीमे को, ये जो मैंने इस बॉक्स के अंदर डाला था, इसको मैंने आइस बॉक्स के अंदर रख दिया था और बहुत ही अच्छे सीख कबाब बने थे। लेकिन अगर ये गर्म हो जाएगा ना तो आपके सीख कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ पे 3 आइटम्स रखी थी, वो भी क्या है कि एक एक्स्ट्रा हो गई थी शौक शौक में, जिसको हम वहाँ पे एंजॉय नहीं कर सके थे। तो बेहतर है कि आप 1 या 2, डिपेंड करता है कि आप कितने अफराद जा रहे हैं, आपकी कितनी गैदरिंग है, तो आप देख लें अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। आप चिकन टिक्का बना सकते हैं, आप तंदूरी बना सकते हैं, टिक्का बोटी बना सकते हैं, और फ़िश को भी आप वहाँ पे ग्रिल कर सकते हैं, मतलब जो आपका दिल चाहे। अब यहाँ पे मैं फ़िश को मैरिनेट कर रही हूँ, बहुत ही आला मसाला लगा था इसका। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह का मैंने मसाला लगाया था। लेकिन हुआ ये था कि वहाँ पे जब हमने टिक्का बोटी को और कबाब को एंजॉय किया था, तो फिर हमारा बिल्कुल दिल नहीं किया था फ़िश खाने को। आपका जो दिल करे आप साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि राइस वाली कोई भी आइटम नहीं होनी चाहिए, कि अगर आप कहीं हम बिरयानी बना के लेके जाएंगे, वहाँ जाके मज़ा आएगा तो वो ठंडे हो जाएंगे चावल, ठीक है। और उसके अलावा सैलड वगैरह खाने का बहुत मज़ा आता है, दही भल्ले वगैरह अगर आप बना के ले जाएँ वो भी उसका बहुत मज़ा आता है। सो फ़िश भी मैरिनेट हो गई और इसको भी मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। इंस्टेंट सा प्लान बना था और ये देखिए जी, किचन में गंद भी कितना पड़ जाता है, ठीक है। ये सब कुछ भी करना होता है, स्पेशली अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको चीज़ें भी सब कुछ, बर्तन वगैरह किचन क्लीन करके जाना पड़ता है। और जब रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना तो तब एक्स्ट्रा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। सो अब ये साफ़ करना भी ज़रूरी था और जाना भी ज़रूरी था। सो ये देखें जी, साथ ही मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है। वो बस एक बाउल रह गया था जिसके अंदर मैंने लिक्विड डाल के रख दिया था कि चलिए उसको मैं बाद में वॉश करूँगी। अब बनाने लगी हूँ चटनी, और साथ ही मैंने अपने सारे बर्तन बाहर रखना शुरू कर दिए थे, जो जो साथ लेके जाने थे। जैसे चाय के लिए कप रख लिए मैंने, प्लेट्स रख लिए, स्पून्स रख लिए, एक मैंने चम्मच रख लिया कि किस टाइम यूज़ हो जाता है। अब ये आइस बॉक्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने सीख कबाब बनाने हैं ना, तो बेहतर है कि आइस बॉक्स के अंदर ही आप वो वाला बाउल रखें। चटनी बहुत ही यमी सी रेडी हो गई थी, ग्रीन चटनी। सो अब मैं आइस बॉक्स के अंदर, बिल्कुल हम निकलने वाले हैं ना, तो आइस बॉक्स के अंदर मैं बर्फ़ के साथ ही वो बाउल रख रही हूँ जो कि कीमे वाला है, ठीक है। अब अगर बड़ा हो तो आप सब कुछ रख सकते हैं, लेकिन छोटा आइस बॉक्स है, उसकी वजह से मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा मसला हो रहा था। फिर मैंने कहा चलें कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं रखती हूँ, सबसे मेन चीज़ ये है कि एडजस्ट करना है उसके अंदर कीमे को, और साथ 1-2 कोल्ड ड्रिंक्स आ जाए, और ये जी मैंने रेडी कर दिया।
जब आप जबले अख्तर जा रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपने साथ मैट्रेस भी रख लेने हैं। हमारा इस दफ़ा प्लान था कि हम चाय भी वहाँ पे खुद बनाएंगे। वैसे वहाँ पे चाय मिल जाती है, ठीक है। मैंने फ्राइंग पैन भी रख लिया था कि फ़िश को ग्रिल करना होगा, लेकिन हम वो नहीं कर सके थे, ठीक है। पत्ती रख ली, चीनी रख ली, और ग्लास डिस्पोजेबल रख लिए थे, प्लेट्स रख ली हैं। ये भी आप सब चीज़ें डिस्पोजेबल रख सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सारी प्लेट्स घर से ही रखो, डिस्पोजेबल नहीं रखनी। तो खैर मैंने रख ली। यहाँ पे पानी जिसके ऊपर हमने मार्क किया था वो था यूज़ करने वाला, लाइक हाथ धोने पड़ जाते हैं और बर्तन धोने पड़ जाते हैं, कुछ भी करना पड़ जाता है ना, तो एक्स्ट्रा पानी भी होना चाहिए। और जो बाकी वाला था वो पीने के लिए था। और ये सब चीज़ें यहाँ पे हमने सजा के रख ली हैं। बाउल भी मैंने रख लिया था, क्योंकि यही इरादा था कि हम वहाँ पे जाके सैलेड भी खुद ही बनाएंगे। मैंने तो वैसे कह दिया था मैं अब वहाँ पे जाके कुछ नहीं बनाऊँगी। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। साथ ही पहला स्टे हमारा यहाँ पे हुआ शॉप पे, जहाँ से स्नैक के लिए लाइक बहुत भूख लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो सोचा कि कोई चिप्स वगैरह, कुछ जूस वगैरह ले लें और अपना सफ़र स्टार्ट करें। और ये देखें जी, फाइनली हम मेन रोड पे आ गए थे और सूरज किस तरह से हमें घूर रहा है। इतनी धूप थी कि गर्मी लग रही थी, लेकिन खैर एक्साइटमेंट थी। एक्साइटमेंट तो होती है ना कहीं जाने की। और ये पहली स्नैक जो हमने खानी भी शुरू कर दी थी आफ्टर 5 मिनट्स, जब हम गाड़ी में बैठे थे, क्योंकि भूख लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता किया हुआ था, उसके अलावा बस काम 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 ही करते रहे थे। सो पहले हमने चिप्स और जूस को एंजॉय किया और उसके साथ कुछ सॉन्ग्स भी लगा लिए और हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। 5 बज रहे हैं, 5 बजे हम निकले थे और 2.5 घंटे में हम वहाँ पे पहुँचे थे। सो अब मैं आपको थोड़ी सी झलकियाँ दिखाती हूँ रास्ते की। जब भी कहीं जाना होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। और इस दिन भी हमारे साथ इसी तरह से हुआ। अपनी तरह से सब कुछ रखा था, लेकिन 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद याद आया कि हम तो मैट ही नहीं लेकर आए हैं। हम तो चटाई लाना ही भूल गए थे, जो कि मेन चीज़ थी। वहाँ पर जबले अख्तर में जो सिटिंग एरिया होता है, वहाँ पर पहले मैट्रेस बिछाने से पहले अगर आप मैट को बिछा लो तो ज़्यादा सही रहता है, और हम वो ही भूल गए थे। लेकिन खैर अब क्या हो सकता था, यही सोचा कि वहीं कहीं पर देख लेंगे। और अब साथ साथ गाड़ी चल रही थी, सफ़र हो रहा था, और हमने साथ ही जूस को भी एंजॉय किया। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो इस मौसम में आप जबले अख्तर जाएँ तो यकीन ही नहीं आता है कि हम मस्कत में ही रह रहे हों। और अगर हम सर्दियों के किसी मौसम में जाते हैं तो तब तो और ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है। अब जो लोग वहाँ पे विज़िट करना चाह रहे हैं उन्हें मैं यही कहूँगी कि जिस दिन भी आपने जाना है, वैसे तो अब लॉकडाउन लग गया है, जा भी सकते हैं अगर आपने वहाँ पे स्टे करना है, अदरवाइज़ जाना आपके लिए मुश्किल है। अगर आपने रात को वापस आना है तो फिर तो आप इन दिनों में नहीं जा सकते, क्योंकि लॉकडाउन है। अच्छा, अगर आपने जबले अख्तर जाना है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप एक दिन पहले अपनी गाड़ी को चेक ज़रूर करवा लें कि वो बिल्कुल ठीक है ना, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि यहाँ का रास्ता, एक तो दोपहर में धूप भी इतनी होती है, और देखें किस तरह सूरज नज़र आ रहा है। धूप बहुत होती है, गाड़ी गर्म होने का खदशा होता है। बल्कि वापसी पे अगर अंधेरा भी होता है ना, तो भी गाड़ी के गर्म हो जाती है। उसकी टायर में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, धुआं निकलना शुरू हो जाता है, फिर आपको रेस्ट देना पड़ता है। तो इस वजह से आप अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक करवाएं। और अब देखें जी, वो मेन जो मोड़ है वो आ गया, जो कि शो कर रहा है कि जबले अख्तर दूसरी तरफ है। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र करने के बाद हम जबले अख्तर से पहले एक सिटी आती है, वहाँ पे एंटर हो रहे हैं। और इधर एंटर होते हुए इतना रिफ़्रेशिंग व्यू है। ये देखिए खजूर के दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और ये यहीं पे इनका मेन बाज़ार शुरू हो जाता है। ये जो छोटा सा शहर है, टाउन है, इसका ये बाज़ार सा शुरू हो जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी कैफ़ेज़ मिलेंगे, मार्केट्स मिलेंगी। और यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे रुक के हम पकौड़े और समोसे और जलेबी को एंजॉय करते हैं। सो जी, हम भी यहाँ पे रुक रहे हैं। यहाँ से हमने समोसे पकोड़े लिए थे। और ये इसके सामने एक पहाड़ी है, और इतना खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पानी ऊपर से गिर रहा होता है, ठंडा ठंडा सा, साफ सा, बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे हम 5 मिनट रुके थे, थोड़ा सा गाड़ी को भी रिलैक्स मिल गया था। और उसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जबले अख्तर की पहाड़ियों का सफ़र। साथ पकोड़ों को खाएंगे।
इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो चेक पोस्ट आ जाती है, मेन चेक पोस्ट आ जाती है। वहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, वो आपका नंबर वगैरह ऐड करते हैं और उसके बाद वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते अगर आपके पास कार है। अगर आपके पास 4x4 कार होगी तो ही वो आपको अलाउ करेंगे आगे जाना, अदरवाइज़ वो यहीं से आपको रिटर्न कर देंगे। सो ये भी एक मेन चीज़ है, आपके पास 4x4 कार ही होनी चाहिए। वहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती हैं, अगर आप कार पे आ रहे हैं तो आप वहाँ पे रेंट पे ले सकते हैं और फिर आप जबले अख्तर जाएँ। लेकिन आप वैसे नॉर्मल कार जो होती है उसके अंदर नहीं जा सकते, 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी है। हमारा चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया और उससे आगे ये यहाँ पे मस्जिद है, वॉशरूम्स वगैरह भी हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करना चाहें, फैमिली के साथ आ रहे हैं, आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं। जी, अब वो सफ़र स्टार्ट हो गया है जिस जगह पे आके आयतुल कुर्सी, चारकुल सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है। गाड़ी थोड़ी स्लो ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हम काफ़ी टॉप पे चले गए थे और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, इतनी प्यारी यहाँ पे धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही थी, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ। आप सिर्फ देख के भी फील नहीं कर सकते जो मैं वहाँ पे खड़ी होकर फील कर रही थी। एंड फाइनली आधा घंटे का सफ़र करने के बाद 7 बज रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये पहला सीटिंग एरिया है, पहला इसका पॉइंट है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड गए थे यहाँ पे देखने के लिए कि हमें कोई जगह मिल जाए बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं थी, मतलब हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ पे हट्स बनाई हुई हैं उन्होंने कि आप एक फैमिली हैं तो आप एक पे जो है बारात जमान हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी जगह नहीं मिली थी। तो हमने सोचा कि हम इसके अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। टोटल 3 पॉइंट्स हैं, जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा आगे दूर करके है। तो फिर खैर हमें यहाँ पर तो कोई जगह नहीं मिली थी, फिर हम सेकेंड पे गए और हमें सेकेंड पे भी कोई जगह नहीं मिली और फिर हम लास्ट वाले पे गए। प्यारी हवा चल रही थी कि आप देख सकते हैं कि किस तरह पत्ते हिल रहे हैं। दिल कर रहा था बस बाहर जाके बैठ जाएं। लग ही नहीं रहा था कि हम अभी इतनी गर्मी से आ रहे हैं और ये भी ओमान का पार्ट है। मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम था। खैर हमें जगह नहीं मिली थी और हम थर्ड वाले स्टॉप पे जा रहे थे और यहाँ पे हम रुके थे कि हम दूध ले लें, वो भी भूल गए थे, वो भी लेना था। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं वहाँ जाके भी आपको सारा उसका व्यू दिखाऊंगी, लेकिन अब शाम हो गई थी, मैं वहाँ जाके आपको नहीं दिखा सकती थी और हमारा रहने का भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा, विज़िट कीजिएगा और बारबेक्यू कैसे करना है ये मैं आपको बता दूँगी। सो ये देखें बिल्कुल शाम हो गई है, हमें आधा घंटा लगा था उस जगह पर पहुँचने के लिए। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। हम बाहर निकल रहे थे और बिल्कुल अंधेरा हो गया और ये वो जगह थी जो हमने सेलेक्ट की थी। इस तरह से इन्होंने ये हट्स बनाई हुई हैं, मतलब अच्छा होता है, सिटिंग एरिया अच्छा होता है, वहाँ आप बैठ सकते हैं। ये देखिए दरमियान में यहाँ पे हमने चटाई बिछानी थी और उसके ऊपर हमने ये मैट्रेसेस रखने थे, लेकिन फिर चटाई नहीं आ सकी थी तो मैट्रेस मैंने बिछा दिए। कम्फर्टर, क्योंकि यहाँ पर ठंड भी लगना शुरू हो जाती है ना, तो कम्फर्टर भी रख दिया। वहाँ पर अंगीठी तैयार हो रही थी बारबेक्यू के लिए, सराहने वगैरह सब सेट करके रख दिए हुए हैं। अब भूख तो लग रही थी, लेकिन इस वक्त यही था कि थोड़ा बहुत खा लें और उसके बाद हम खाना ही खाएं। सो यहाँ पे मैं चेरीज़ खा रही हूँ और फिर जबली अख्तर की जो एक फ्रेश जो इसका फ्रूट था वो था प्लम, आलू बुखारा, वो हमने खाया था। यहाँ पे भी बहुत सी फैमिलीज़ थी, लेकिन शुक्र है हमें जगह मिल गई थी। सारी चीज़ें हमने सजा के रख ली हैं। वहाँ पे कोयले अब जलाना शुरू कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और ये देखें जी, आग को हमने जला लिया। लेकिन जी आइस बॉक्स के अंदर से कीमा निकाल लिया और वो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा था। और अब मैंने इसके अंदर बाकी कोल्ड ड्रिंक्स रख दी कि जब तक ये पीनी है तब तक ये ठंडी हो जाए।
बिल्कुल पहाड़ी का टॉप है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं दिखा नहीं सकती थी क्योंकि अंधेरा हो गया है। चूल्हा वगैरह भी बिल्कुल हमने सेट करके रख दिया था क्योंकि खाना खाने के बाद हमने चाय भी खुद बनानी थी। तंदूरी चाय बनाई थी हमने, सिर्फ चूल्हे पे नहीं बनाई थी, तो मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपने इधर आना है ना तो आपने 5 बजे नहीं निकलना, 3 बजे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। कोशिश करें आप 4 बजे निकलें। आप 4 बजे जब हम निकलेंगे ना तो अभी रोशनी होगी तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आप यहाँ पे खेल भी सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। और हमने भी गेमिंग के लिए लूडो रखी थी, कार्ड्स रखे थे कि हम खेलेंगे। खाना खाने के बाद हम भी एक गेम्स लगाएंगे। और अब यहाँ पे जी टिक्का बोटी भी बन रही है, सीख कबाब ऑलरेडी खा चुके थे, टिक्का बोटी बन गई है, बहुत ही मज़ा आया था। गर्मा गर्म खाना एंजॉय करने के बाद दिल करता है कि अब गर्मा गर्म चाय हो। सो हमने सोचा कि चलें अब बारी आती है चाय की, अब बना ली जाए चाय। तो अब यहाँ पे दूध डाला जा रहा है। मैंने घर में सारा काम किया था तो इस वजह से मैंने घर से ही कह दिया था कि उधर जाके मैं मेहमान होंगी, मैं कोई काम नहीं करूँगी। सो चूल्हे पे ये रख दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने चाय भी इधर ही आके बनानी है, हम पहले चाय नहीं बनाते हैं, इधर आके कभी कभी बना लेते हैं। यहाँ पे जो कैफ़ेज़ होते हैं वहाँ से आपको चाय मिल जाती है अच्छी सी, लेकिन इस दफ़ा मेरा ख़्याल है कि कैफ़ेटेरियाज़ बंद थे, सो इस वजह से यही सोचा था कि चाय भी हम खुद बनाएंगे। अब देखिए चाँद बहुत प्यारा नज़र आ रहा था, कैमरे में उस तरह से नज़र नहीं आया जितना खूबसूरत ये उस दिन लग रहा था। पत्ती डाली जा रही है, चीनी मैं ऑलरेडी डाल चुकी थी। अच्छा, इसको सिर्फ चूल्हे पे नहीं बनाया था, जब ये पक गई थी ना तो इसको 5 मिनट के लिए दम दिया था हमने इंगीठी के ऊपर, मतलब कोयलों के ऊपर, और फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म की चाय बनी थी। फाइनली वहाँ पे चाय एंजॉय करने के बाद हम वहाँ से वापसी की तरफ आ गए थे, लेकिन अभी हमने मस्जिद के लिए सफ़र स्टार्ट नहीं किया था। हम वहाँ से उठ के फ़र्स्ट पॉइंट पे आए थे। एक्चुअली हमें वहाँ पे मच्छरों ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया था। तो ये है कि अगर आपने वहाँ पे स्टे करना है तो आप कोई भी रेस्ट रूम ले लें, इजीली वहाँ पे अवेलेबल है, और वहाँ पे आप चले जाएँ और उसके बाद फजर के टाइम आप दोबारा इस जगह पर वापस आ जाएँ। और जो व्यू होगा सुबह का बहुत ही खूबसूरत होगा। मतलब मैं पहले एक आध दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे बाहर आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते। तो हम फर्स्ट पॉइंट पे गए, वहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया क्योंकि हवा बहुत अच्छी थी, इतना प्यारा मौसम था, वापस दिल नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी वापस भी आ जाएं। सो हमने वहाँ पे एक दफ़ा रुक के दोबारा चाय पी थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और उसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद हमने वापसी का सफ़र लिया। यही सोचा कि बेहतर है कि अब हम अपने घर जो है ना खैरियत से पहुंच जाए। तो हम तकरीबन 3 बजे के बाद ही घर पहुंचे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। तो जितना मेरे से हो सका मैंने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपने जाना है कैसे आप जाएं, कैसे आप एंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।